Hello friends, my name is Amit Kumar and you are watching my channel CCS Competitive and Motivational Guru। जैसा पीछे भी मैं मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स आपके लिए लेके आ चुका हूँ, इस बार भी मैं मैथ्स का एक ऐसा चैप्टर लाया हूँ जिसमें मैं सिर्फ आपको 2 टिप्स बताऊंगा और उस 2 टिप्स के थ्रू आपका मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली आप सॉल्व करेंगे उस चैप्टर से रिगार्डिंग। वो चैप्टर है बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम्स के लिए मैं आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन रखूंगा, बस आपको उसी 2 ऑप्शन को फॉलो करना है एज पर क्वेश्चन और आप इजीली आंसर निकाल लेंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसको मेरे इन 2 टिप्स के अकॉर्डिंगली आपका आंसर ना निकाल सके। तो दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्लीज कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए जो भी कुछ भी इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है वो हम लेके आते हैं। सो प्लीज मस्ट कमेंट। सबसे पहले हम बोट एंड स्ट्रीम के बेसिक इंफॉर्मेशंस को जानते हैं। सबसे पहले बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है, आपको ये नॉर्मली पता होगा कि जब भी हम अगेंस्ट विंड यानी हवा के अगेंस्ट जब हम चलते हैं तो हवा में अपने फोर्स से रोकती है, यानी जो स्पीड होता है हवा का वो हमारे स्पीड से होता माइनस होता है। ऐसे ही ये प्रैक्टिकली हमारे बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर में भी होता है। जैसे यदि कोई बोट अगेंस्ट जब स्ट्रीम यानी धारा के अगेंस्ट जब जाती है तो धारा उसको अपने फोर्स से यानी जो उसका स्पीड होता है उस स्पीड से उसको रोकती है। बस यही कॉन्सेप्ट को इसके बीच में समझना है। यदि सबसे पहले हम कुछ बात करें, जैसे लिट स्पीड ऑफ बोट, यानी ये जो स्पीड होगा बोट का वो क्या होगा स्टिल वाटर में, यानी ये स्थिर जल में, स्टिल वाटर बोट ऑफ जो है ये स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यदि हम इसको मानते हैं x किलोमीटर पर आवर। अगेन स्पीड ऑफ स्ट्रीम की बात करें, यानी इसको हम बोलते हैं क्या धारा की चाल। यदि हम इसकी बात करें और इसको हम यदि y किलोमीटर पर आवर लें तो मेरे सामने 2 कंडीशंस बनेगा। पहला कंडीशंस होगा अगेंस्ट स्ट्रीम और एक विद स्ट्रीम। पहली बात करेंगे हम कि विद स्ट्रीम यानी स्ट्रीम के साथ धारा के प्रवाह में, अर्थात इसका मतलब यह है कि हम बात कर रहे हैं किसके, तो डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, यानी धारा के साथ नाव की चाल। इट मीन्स दिस इज डाउन स्ट्रीम। धारा के साथ नाव की चाल ऑलवेज, इसमें बोट के स्पीड के साथ क्या होगा स्ट्रीम का भी स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगा, यानी इसको हम बोलेंगे x + y किलोमीटर पर आवर। सेकेंड, यदि हम बात करें अगेंस्ट यानी अप स्ट्रीम की, यानी धारा के विरुद्ध नाव की चाल, यानी अप स्ट्रीम में, यदि हम इसकी बात करें तो ये क्या होगा कि इसमें से यानी नाव के चाल में से धारा का चाल माइनस हो जाएगा। जैसा मैंने बताया था, जब अगेंस्ट विंड हम हवा के विरुद्ध जब चलते हैं तो हवा अपने चाल से हमको रोकती है, यानी हमारी चाल में से हवा का चाल माइनस होता है और उतना स्पीड हमारा डिडक्ट हो जाता है। सेम केस यहां होता है, यानी जिसमें नाव के चाल में से धारा का चाल घट जाता है। ये जो आपके सामने जो मैंने इंफॉर्मेशंस बताए कि कब होता है, जब हम यदि धारा के साथ चलें, यानी धारा के साथ चलें यानी इट मीन्स कि डाउन स्ट्रीम में हो, और यदि हम धारा के अगेंस्ट चलें यानी विरुद्ध यानी हम अप स्ट्रीम में हो तो हमारा चाल
क्या होता है। एक्चुअली बोट एंड स्ट्रीम जो है वो टाइम एंड डिस्टेंस का ही एक सेक्शन है और टाइम एंड डिस्टेंस का ही एक फॉर्मूला जो होता है जो हम उसको यूज करते हैं, यानी उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, जिसकी बात हम अभी आगे आपसे करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको जानना क्या है, तो नॉर्मल यानी स्टिल वाटर में, शांत जल में, इसको हम लोग बोलते हैं शांत जल में, स्पीड स्टिल वाटर में इसका चाल यदि हम x किलोमीटर पर आवर ले लें और स्ट्रीम का जो है, इसका जो स्ट्रीम यदि हम y किलोमीटर पर आवर ले लें, तो मेरे सामने दो कंडीशंस बनेगा। एक धारा के साथ यानी डाउन स्ट्रीम में तो चाल क्या होगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और एक केस बनेगा हमारे सामने क्या, तो हम बात करेंगे किसके, तो अगेंस्ट स्ट्रीम, अगेंस्ट स्ट्रीम इट्स मींस अप स्ट्रीम में, तो यहाँ क्या होगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगा। अब यहाँ हम इसके एक फॉर्मूले की बात करते हैं, जो मैंने बताया था कि ये एक टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर का ही एक सेक्शन है, बोट एंड स्ट्रीम। तो टाइम एंड डिस्टेंस में आपको पता होगा ऑलवेज कि ये जो स्पीड हमारा होता है यानी चाल, ये ऑलवेज किसके इक्वल टू होता है, तो डिस्टेंस बाय टाइम के, ये ऑलवेज डिस्टेंस बाय टाइम के होता है। अब यानी इसको हम ये बोल सकते हैं कि दूरी और बटा समय, यानी हमेशा चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब बात ये चीज मैं यहां क्यों कर रहा हूं, इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि यहां चाल का क्या मतलब है। बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर में ऑलवेज चाल इक्वल टू या तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर या x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। यदि आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन में यदि आप इसका x और यानी ये चाल यदि आप निकाल लेते हैं, चाल निकाल लेने के बाद इसमें से यदि x आपके पास दिया हुआ है तो इसमें से यदि x को आप माइनस करेंगे तो आपका y मिलेगा, और y दिया है तो y को माइनस करेंगे चाल में से तो आपका x निकलेगा। बट कभी भी जब भी आपके सामने क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड। अब यहां आपसे इंडिविजुअली पूछा जाता है कि नाव की चाल क्या होगी या धारा की चाल क्या होगी, तो ऐसे केस के लिए आपको यह समझना यहां बहुत ही जरूरी है कि ये जो चाल है वो चाल क्या है। इस क्वेश्चन में ऑलवेज जो चाल होता है वो चाल या तो बोट की चाल और स्ट्रीम की चाल दोनों का ऐड करके, यानी डाउन स्ट्रीम में चाल होता है या फिर बोट की चाल में से किसकी चाल को माइनस करके, तो स्ट्रीम की चाल को माइनस करके, यानी अप स्ट्रीम में इसका चाल होता है। तो ऑलवेज जब भी आप चाल निकालेंगे, यानी डिस्टेंस और टाइम दिया हो और आप चाल निकालेंगे, तो आपके पास इन दोनों में से कोई भी एक इंडिविजुअली दिया होना चाहिए। तभी आप क्या करेंगे कि उसको माइनस करेंगे इसमें से और सेकेंड वन को आप निकाल लेंगे। यदि आपके पास x है तो y निकलेगा और यदि y है तो x निकलेगा। तो इस बात को हमेशा आप ध्यान रखें इस क्वेश्चन के लिए। कभी भी ऐसे इसके जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें बोट एंड स्ट्रीम में 3 पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं। मैं इंडिविजुअली आपको 1 बाय 1 इसके पैटर्न्स की बात करता हूं कि कैसे अगले पैटर्न में जो क्वेश्चन आएगा, फिर नेक्स्ट पैटर्न में, और फिर यानी थर्ड वन पैटर्न में भी क्या क्वेश्चन होगा। तो ये पहला पैटर्न, दूसरा पैटर्न, तो इसमें 3 पैटर्न के ही क्वेश्चन आते हैं। यदि हम पहले पैटर्न की बात करें, क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये देखना है कि कितना टाइम दिया हुआ है। यदि किसी डिस्टेंस को कवर करने में का जो टाइम है, एक बार अप स्ट्रीम के साथ अलग और डाउन स्ट्रीम के साथ अलग दिया हुआ है, यानी 2 इस आपके सामने टाइम दिया हुआ है, टाइम t1 और टाइम t2, 2 टाइम आपके सामने दिया हुआ है। जैसे धारा के साथ जाने का समय और धारा के विरुद्ध वापस आने का समय, यानी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों का समय आपके सामने अलग अलग दिया हुआ है। डिस्टेंस सेम भी हो सकता है, क्वेश्चन ऐसा दे सकता है कि एक व्यक्ति धारा के साथ इतनी दूरी तय करता है और फिर वापस आता है, तो ऑब्वियसली एक बार जब धारा के साथ गया तो अगेंस्ट जो है वो धारा के अगेंस्ट ही आएगा लौट के। तो ऐसी कंडीशंस में मेरे पास 2 टाइम होता है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि एक लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करना है। कैसे, तो यदि वो धारा के अकॉर्डिंगली जाता है, यानी x प्लस वाई यदि धारा के साथ जाता है, दैट्स इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस सेम भी हो सकता है और डिस्टेंस अलग अलग भी हो सकता है, तो दैट्स वाई डिस्टेंस 1 और बाय टाइम 1, यानी जो आपके सामने पहला टाइम दिया हुआ है वो, यानी इस धारा के साथ जाने में जो जितना डिस्टेंस उसने कवर करा,
और जितने समय में, तो ये आपका x प्लस वाई हो जाएगा। अगेन इसी में x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस 1 भी हो सकता है और डिस्टेंस 2 भी हो सकता है। हो सकता है कि उसने कोई अलग डिस्टेंस कवर करा हो, या फिर ये भी हो सकता है उसने सेम डिस्टेंस कवर करा हो। मैंने बताया जैसे वो गया और फिर वापस आया रिटर्न, तो दोनों कंडीशंस में डिस्टेंस अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। बट ओब्वियसली ये तो है कि एक बार जब धारा के साथ गया तो टाइम अलग होगा, और जब धारा के अगेंस्ट वापस आएगा तो टाइम अलग होगा। यानी इट मीन्स ये है टाइम 2। ये मेरा इक्वेशन 1 बनता है और ये मेरा इक्वेशन 2 बनता है। हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ y जो है मेरा कैंसिल हो जाएगा और 2x इक्वल टू ये मेरा रिजल्ट आएगा, और इस तरीके से x का वैल्यू हम कहीं पुटअप करेंगे। ये मेरा जो है वो टाइप 1 जो क्वेश्चन है, वो टाइप 1 क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। मैं आगे आप सेशंस में आपको जो है इसके सारे क्वेश्चंस भी लाके मैं आपको दिखाऊंगा कि इस सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो मेरा टाइप 1 क्वेश्चन जो होता है, टाइप 1 टाइप में हम बस यही करते हैं कि x प्लस वाई और x माइनस वाई, बस इसी पे कॉन्स्टेंट करते हैं। यानी एक बार धारा के साथ गया तो उसकी चाल क्या थी, और एक बार धारा के अगेंस्ट यानी विरुद्ध में उसकी चाल क्या थी। मीन्स कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दोनों स्ट्रीम में उसके जो मेरे पास जो है ये इक्वेशन के अकॉर्डिंगली जो डिस्टेंस होगा उसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम x और y का वैल्यू अलग अलग निकाल लेंगे। फिर जैसा मेरे साथ क्वेश्चन में कहा जाएगा हम उसको सॉल्व कर लेंगे। इसको मैं अगले क्वेश्चन जो अभी क्वेश्चंस मैं जो दूंगा मैं उसमें इसको आपको और क्लियर करके बता दूंगा। अब मैं टाइप 2 की बात करता हूं। टाइप 2 में क्या होता है, अब मैं टाइप 2 की बात करता हूं। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि आपके पास टाइम सिर्फ एक दिया हुआ होता है। कैसा, जैसे दिया होगा कि एक आदमी इतने डिस्टेंस को उसने डाउन स्ट्रीम में कवर करा और फिर वापस वो आया अप स्ट्रीम में, और उसको कुल मिला के इतने घंटे लगे। यानी आपके पास टाइम जाने और आने या फिर दोनों डिस्टेंस को कवर करने का टाइम एक ही दिया होगा। ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि वो दोनों डिस्टेंस सेम भी हो सकता है और वो दोनों डिस्टेंस अलग अलग भी हो सकता है। तो यहां पे ऐसे कंडीशंस में ऑलवेज d1 इक्वल टू x प्लस वाई, इट मीन्स कि टाइम के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड। एक बार स्पीड जो है उसका किस में है, तो डाउन स्ट्रीम में। अगेन वो डिस्टेंस मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी। तो ये मेरा d2 है, और इसको इसने कैसे करा है, तो एक बार जब वो जाएगा डाउन स्ट्रीम में तो आगे दो अगेन क्या होगा, वो अप स्ट्रीम में आएगा, और आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम दिया हुआ होता है यहाँ पे। बस ये जो है इसी फार्मूले को हम यूज करते हैं और इसमें बनाते हैं। ये जो है ये फार्मूले को जब आप सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करते हैं तो टाइम टेकन होगा। तो मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा कि जहां आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व ना करना पड़े और सीधा आप इसके सॉल्यूशन को निकाल लें। कभी भी किसी भी क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस दिए होते हैं उनका भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है और उनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। यदि आप उसको इंप्लीमेंट करें तो उसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी क्वेश्चन में। तो यहां पे टाइप 2 में जो है वो हम क्या यूज करेंगे, तो हम ऑलवेज टाइप 2 में इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे। यानी दोनों डिस्टेंस के लिए एक डिस्टेंस उसने कवर करा होगा किसके साथ, डाउन स्ट्रीम में यानी धारा के साथ, एक डिस्टेंस उसने कवर करा होगा अप स्ट्रीम में यानी धारा के विरुद्ध, और दोनों का मिलाकर कुल टाइम एक टाइम आपके सामने दिया होगा। टाइप 1 में मैंने आपको बताया था कि जाने का एक अलग टाइम है और आने का एक अलग टाइम है, यानी अलग अलग जो भी है उस सब के लिए आपके सामने अलग अलग टाइम दिया हुआ होगा, बट यहाँ पे एक ही टाइम दिया हुआ होगा इस इक्वेशन में। जब मैं अभी आगे आपके आगे जब आपको कुछ इसके और भी प्रॉब्लम्स सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम करते कैसे हैं। हम बात करते हैं टाइप 3 की। टाइप 3 क्या होता है, ये जो टाइप 3 है ये टाइप 3 टाइप 1 और टाइप 2 का मिक्सचर है। यानी इस टाइप 3 में टाइप 1 और टाइप 2 दोनों को मिला के क्वेश्चन दिया हुआ होता है। कैसे दिया हुआ होता है, तो जो टाइप 2 है ये रिपीटेड फॉर्म में होता है, यानी एक जो समय दिया है किसी के धारा के साथ जाने और वापस आने का मिलाकर एक समय, अगेन इसी चीज को रिपीटेड फिर से दे देगा कि फिर इस धारे जो डिस्टेंस को इसने इतने में कवर करा और वापस आया इतने में, उसको मिलाकर कुल टाइम। यानी यहां आपके सामने दो टाइम दिया हुआ रहेगा, बट दोनों टाइम जो दिया होगा वो क्या होगा, वो रिपीटेड होगा। यानी एक ही डिस्टेंस को कवर करना यानी गया और वापस आया उसका टाइम,
एक दिया होगा, फिर एक बार और दिया होगा कि एक बार फिर उसने इस डिस्टेंस को इतने स्पीड में करा और इतने स्पीड से वापस आया, फिर उसका एक और टाइम दिया होगा। यानी ये जो टाइप 3 है ये टाइप 1 और टाइप 2 का मिक्सचर है। कैसे? यदि इसकी हम बात करें तो सबसे पहले उसने D1 को x प्लस वाई से कवर करा, प्लस D2 जो मेरा डिस्टेंस 2 है इसको उसने क्या करा, वापस आया x माइनस वाई से, और इसके लिए मेरे पास में एक टाइम दिया हुआ है T1। सेकेंड, अब इसी चीज को एक और बार वो रिपीट करता है। यानी यदि मान लीजिए कि कोई और डिस्टेंस आपके सामने दिया होगा और वो किसके अगेंस्ट, यानी यहां पे डाउन स्ट्रीम में, और प्लस वापस आता है किसमें, वो धारा के विरुद्ध वापस आता है, और इसके लिए आपके सामने एक और टाइम दिया हुआ होता है। यानी यहां अगेन दो इक्वेशन बनते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ये जो क्वेश्चन होता है ये जनरली आपको सीजीएल या और भी कुछ भी जो हायर लेवल्स के एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें ये सारे क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। बस इन सारे क्वेश्चंस को बनाने का, यदि आप इसको इक्वेशन इसको सॉल्व आप करते हैं तो ये क्वाड्रिक में जाएगा और ये आपका टाइम टेकन हो जाएगा। बट एग्जामिनेशंस में सिर्फ और सिर्फ टाइम का इंपॉर्टेंस है। तो यहां मैं आपको जब अपने अगले सेशंस में जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ऑप्शंस को यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। बस आपको करना क्या है कि क्वेश्चन को आप देखें, देखने के साथ ही आप ये समझें कि ये टाइप 1 है, टाइप 2 है और टाइप 3 है। किस टाइप का है? यदि टाइप 1 है तो टाइप 1 वाले पर सीधा लिख दीजिए, टाइप 2 है तो टाइप 2 पर सीधा लिख दीजिए, टाइप 3 है तो टाइप 3 पर सीधा लिख दीजिए। फिर जो टिप्स मैं बताऊंगा उस टिप्स के अकॉर्डिंगली आप उसको सॉल्व कर दीजिए। बस मैंने आपको बताया कि ये टाइप 2 और टाइप 1 का मिक्सचर है, यानी टाइप 2 जो होगा ये रिपीटेड होगा, दैट्स वाई मेरे पास दो इक्वेशन यहाँ तैयार हो जाता है, इसीलिए ये टाइप 1 और टाइप 2 का मिक्सचर है। ये जो पैटर्न है टाइप 3। चलिए अब एक बेसिक क्वेश्चन को लेके देखते हैं। अभी सामने मेरे सामने एक क्वेश्चन है, धारा की दिशा के लंबवत दिशा में तैरते समय एक तैराक की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल तैराक की गति क्या ज्ञात कीजिए। इट मीन्स यहां दे रखा है धारा की दिशा यानी डाउन स्ट्रीम के में एक किसी दिशा में कोई एक स्विमर है, उसकी जो स्पीड है वो क्या है 16 किलोमीटर पर आवर है, और जो स्ट्रीम का जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। तो धारा के प्रतिकूल, इट मीन्स कि अप स्ट्रीम में उस स्विमर की गति क्या होगी, ये हमको फाइंड आउट करना है। यानी यहां दे रखा है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में का मीन्स हुआ कि मेरे पास x प्लस वाई क्या दे रखा है, ये 16 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। अब यहां पे आपके सामने क्या है कि धारा की गति 3 किलोमीटर, यानी y मेरे को क्या दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर। तो यदि हम इस y को यहां माइनस कर लें तो मेरे पास क्या आएगा, x होगा 16 माइनस 3 यानी 13 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे को यह बताना है कि धारा के प्रतिकूल यानी धारा के अगेंस्ट, इट मीन्स अप स्ट्रीम में जो स्विमर का स्पीड क्या होगा। तो अप स्ट्रीम के लिए मैंने आपको बताया था पीछे कि वो क्या होता है x माइनस वाई, यानी अप स्ट्रीम में x माइनस, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो x मेरा 13 है और y 3 है, यानी 10 किलोमीटर पर आवर जो होगा वो अप स्ट्रीम में उस स्विमर का स्पीड होगा। इस क्वेश्चन को हम ओरली भी कर सकते हैं। कैसे? तो मेरे को यहां दे रखा है कि धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम में तैरते समय एक स्विमर का स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर है, धारा की गति 3 किलोमीटर पर आवर है। तो धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम में तैराक की गति क्या होगी, यानी स्विमर का स्पीड गया। तो सबसे पहले 16 माइनस 3 यानी 13 किलोमीटर पर आवर जो होगा वो मेरा क्या होगा, उस स्विमर का स्पीड होगा स्टिल वाटर में, यानी एकदम शांत जल में उसकी स्पीड जो होगी स्विमर की होगी 16 माइनस 3 यानी 13 किलोमीटर पर आवर। जब वो जाएगा अगेंस्ट यानी अप स्ट्रीम में, तो क्या होगा कि जो स्विमर का स्पीड होगा उसमें से स्ट्रीम का स्पीड माइनस हो जाएगा। दैट्स वाई मैंने क्या करा 13 माइनस 3 करा 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहां हम इसको ओरली भी कर सकते थे, 16 माइनस 3 यानी 13, अगेन x माइनस वाई फाइंड आउट करना है,
तो 13 माइनस 3 करते 10 किलोमीटर पर आवर मेरा आ जाता। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक नाव धारा की दिशा में 44 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लगाता है और धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाने में 10 घंटे लगाता है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की चाल शांत जल में ज्ञात करें। मेरे पास, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन मिले बोट एंड स्ट्रीम का, तो सबसे पहले आप देखिए कि उसमें टाइम क्या दे रखा है। यहां मेरे पास 2 टाइम दे रखा है। एक मेरे पास यहां क्या है 4 घंटे, और ये 4 घंटे क्या है धारा की दिशा में जाने का, यानी डाउन स्ट्रीम में उसको जाने में 4 घंटे लगता है, और अगेन उसको धारा के विपरीत यानी अप स्ट्रीम में उसको 10 घंटे लगते हैं। और दोनों डिस्टेंस, दोनों जो स्पीड है, एक बार में जो डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में दोनों का दोनों डिस्टेंस अलग है। एक बार में वो जाता है डाउन स्ट्रीम में 44 किलोमीटर और अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर। तो मैंने बताया था कि जैसे ही दो समय आपको दिखे, यानी जाने आने का 2 समय या 2 अलग अलग डिस्टेंस को तय करने का अलग अलग 2 टाइम आपको दिखाई दे, तो आप तुरंत सबसे पहला इक्वेशन आपके सामने बनेगा। आप पहले लेंगे x प्लस वाई, x प्लस वाई इट मीन्स आप लेंगे डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में ये मेरे पास क्या होगा, मैंने आपको बताया था स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो मेरे पास में डिस्टेंस क्या है 44 और टाइम क्या है 4 आवर्स। यानी यदि इसको हम यहां पे सॉल्व करें तो ये मेरे को क्या मिलेगा, दिस इज माय इक्वेशन 1 एंड x माइनस वाई, ये मेरे को क्या दे रखा है, दिस इज द अप स्ट्रीम। तो धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाने में 10 घंटे लगते हैं, तो डिस्टेंस और बाय टाइम इट मीन्स 3 इक्वल टू 3। दिस इज माय इक्वेशन 2। बस अब यहां y कैंसिल हो जाएगा। यदि आप इस y को कैंसिल करा लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x इक्वल टू 14 देन x इक्वल टू 7। यानी यहां जो मेरे पास में बोट का जो चाल होगा वो किस स्पीड में, तो शांत जल में, यानी कि स्टिल वाटर में जो मेरे पास बोट का जो स्पीड होगा वो क्या होगा 7 किलोमीटर पर आवर। बस मैंने टाइम के अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। मेरे पास 2 अलग अलग डिस्टेंस के लिए अलग अलग टाइम दे रखा था, दैट्स वाई इसको मैंने इस इक्वेशन पर जो मैंने आपको टाइप 1 बताया था उस पैटर्न पर मैंने इसको सॉल्व कर दिया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक मोटर बोट एक नदी में 14 किलोमीटर जाती है और फिर 9 किलोमीटर वापस आती है। इस पूरी यात्रा में उसे 5 घंटे का समय लगता है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति ज्ञात करें। यानी इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास क्या देखा है कि एक मोटर बोट एक नदी में 14 किलोमीटर जाती है और फिर 9 किलोमीटर वापस आती है, यानी जाने और आने दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है। जाने का 14 और वापस आने का 9 किलोमीटर है। इस पूरे यात्रा में उसे 5 घंटे का समय लगता है। मैंने बताया था कि जब टाइम एक ही दिया हो, यानी जाने और आने दोनों का समय मिलाकर एक ही टाइम हमको दिया हुआ हो, या फिर कोई भी है जैसे कोई एक डिस्टेंस पर सेम डिस्टेंस पे जाता है और फिर रिटर्न आता है, दोनों आने जाने का भी टाइम मिलाकर एक ही दिया हो। तो मेरे पास यहाँ सिर्फ टाइम एक दे रखा है क्या, तो 5 घंटे, यानी उसको पूरे टोटल 5 आवर्स लगते हैं। यदि स्थिर पानी में जो है वो नाव की गति, यानी जो मोटर बोट है उसका स्टिल वाटर में यानी शांत जल में जो उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा की गति ज्ञात करें। यानी मेरे को स्ट्रीम का स्पीड बताना है कि स्ट्रीम का स्पीड क्या है। मैंने बताया था कि जब टाइम एक ही दिया हो तो हमें इक्वेशन क्या लिखना है, क्या, तो डिस्टेंस 1, डिस्टेंस 1 मेरा क्या है 14 किलोमीटर पर आवर, और फिर डिस्टेंस 2 मेरा क्या है तो 9 किलोमीटर। तो यहां 14 किलोमीटर और मैंने बताया था कि यहां पे हम क्या करेंगे कि दूरी और बाय चाल, यानी हम यहां पे डिस्टेंस बाय स्पीड लेंगे तो हमको टाइम मिलेगा। तो मेरा स्पीड क्या है, नदी में 14 किलोमीटर और फिर 9 किलोमीटर वापस जाता है। इस पूरे उतना 5 घंटे का समय, स्थिर पानी में नाव की गति 5 किलोमीटर है, तो 14 किलोमीटर और वापस आने में 9 किलोमीटर। यानी यदि हम इसको x प्लस वाई लें और प्लस वापस आया है 9 किलोमीटर और वो किससे x माइनस वाई से, और उसको टोटल कितने लगे हैं तो 5 घंटे लगे हैं। अब यहां पे मेरे पास में ये x जो है वो 5 किलोमीटर दे रखा है, यानी यहां क्या दे रखा है x इक्वल टू
5 किलोमीटर पर आवर। इस वैल्यू को हम यहाँ पुटअप करेंगे और हम उसके अकॉर्डिंगली, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली, चूंकि यहाँ मेरे पास में 5 किलोमीटर है तो हम कोई भी पॉइंट डेसिमल वाला वैल्यू या फ्रैक्शन वाला वैल्यू हम यहाँ रख के चेक नहीं करेंगे। सबसे पहले यदि हम 1 रखते हैं तो 5 और 1 6, 14 और बटा 6 ये क्रॉस नहीं होगा तो हम इसको स्किप कर देंगे। ये डेसिमल वैल्यू है तो इसको स्किप करना ही है। अगेन हम लेंगे 2, यदि हम यहाँ 2 रखते हैं तो 5 और 2 7, 7 से 14 कटेगा 2 बार में, यानी यहाँ रिजल्ट मिलेगा मेरे को क्या, तो 2। और अगेन यहां पे 5 में से हम यदि 2 को माइनस करेंगे तो 3, और 3 से 9 डिवाइड होगा 3 टाइम्स में, यानी ये मिलेगा 3। अब यहां आप क्या देख रहे हो, 5 इक्वल टू 5। इट मीन्स कि ये आंसर जो 2 है यहां पे ये सही है। मैंने बताया था कि यदि आप इसको यहाँ पे 5 और x के यहाँ रख के जब इसको आप सॉल्व करते तो क्वाड्रिक पे चला जाता, इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन का यूज करेंगे। ऑप्शन में यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है इस वैल्यू के अकॉर्डिंगली आप 95% सही होंगे। जब यहाँ पे मेरे पास में एक कंप्लीट वैल्यू दिया हुआ था तो हम यहाँ कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू रख के चेक नहीं करेंगे और डेसिमल वैल्यू रख के चेक नहीं करेंगे। दैट्स वाई मैंने 1, 2 और 3, तो मैंने 1 चेक करा, 1 में 5 और 1 6, 6 से 14 डिवाइड होता ही नहीं है, मेरे को फ्रैक्शन वैल्यू मिलता है, इसीलिए मैंने इसको छोड़ा। अगला मैंने रखा 2, तो 2 को रखेंगे 5 और 2, 7 से 14 कटेगा 2 बार में, और यहाँ 5 में से यदि हम 2 को माइनस करेंगे 3, और 3 से 9 डिवाइड होगा 3 टाइम्स में, तो 3 और 2 5 इक्वल टू 5। इट मीन्स कि मेरा आंसर जो है वो 2 वो एग्जैक्ट सही है, यानी यहाँ 5 इक्वल टू 5। अब ऐसे इसके अकॉर्डिंगली हम आंसर चेक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक नाव बी से ए तक धारा के प्रतिकूल और ए से बी तक धारा के अनुकूल की दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लेती है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ए से बी की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहां पे भी हम क्या देख रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम दे रखा है और वो क्या है, 3 घंटे, और मेरे पास में बी से ए और ए से बी, यानी उसने क्या करा है कि 2 डिस्टेंस, एक बार हो गया है धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम में और दूसरी बार वो धारा के अनुकूल आया है, इट मीन्स कि वो डाउन स्ट्रीम में। तो दोनों कंडीशंस में मेरे पास मिला के टोटल एक टाइम दिया हुआ है, यानी दोनों डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में, दोनों स्ट्रीम में जो उसको टाइम लगा उस दोनों को मिला के मेरे पास में एक टाइम दे रखा है 3 आवर्स। तो मैंने बताया था जब भी क्वेश्चन में एक टाइम दिया हुआ रहेगा तो आप सीधा इक्वेशन ड्रॉ करेंगे, ये वाला डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां पे मेरे को पहले क्या दे रखा है कि बी से ए और करने में 3 घंटे लगते हैं, तो बी से ए धारा के प्रतिकूल यानी अगेंस्ट गया है, डिस्टेंस और धारा के अगेंस्ट गया हुआ है, कितना 9 और 3, तो 9 माइनस 3 प्लस अगेन उस धारा के सेम डिस्टेंस को तय करके यानी ए से बी तक में जब वो आया है तो धारा के साथ आया होगा, यानी 9 प्लस 3, और इस तरीके से टोटल मेरे पास में टाइम क्या दे रखा है, तो 3 आवर्स। अब हम यहां सीधा सा बात है, हम यहां ऑप्शन का ही यूज करेंगे। यदि आप करते हैं 9 माइनस 3 तो 6, यदि 6 रखते हैं तो 6 बाई 6 यानी 1, और यदि यहां 6 रखते हैं तो 9 प्लस यानी 1 बाई 2 यानी हाफ आएगा, तो यानी 1 घंटा और आधा घंटा यानी 1.5 घंटा ही होगा, तो ये मेरा ऑप्शन होगा नहीं। 4 यदि हम रखते हैं तो 9 में से 3 माइनस करोगे तो 6, तो 4 बटा 6 कभी भी फ्रैक्शन में जाएगा और मेरा ये वैल्यू नहीं मिलेगा, देना मांगे 8 पे। यदि हम 8 रखते हैं तो 9 माइनस 3 यानी 8 बटा यहाँ पे हम 6 करेंगे तो ये भी मेरा फ्रैक्शन वैल्यू देगा। तो मैंने बताया था कभी भी पूर्णांक वैल्यू दिया हुआ तो फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लेना है। तब अगली कंडीशन में हम आएंगे 12, यदि हम यहाँ 12 लेते हैं तो 12 और बटा 6 यानी ये आएगा मेरे पास में 2, और यहाँ आएगा यदि 12 और 9 और 3 12 यानी 12 से 12 1, तो 2 और 1 3, यानी सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने क्या होगा, 12 बटा 6 प्लस 12 बटा 12 इक्वल टू 3। ये सिंपल आपके सामने आ जाएगा, 6 2 जा एंड 12 1 जा, तो 2 1 3 इक्वल टू 3, यानी आपका आंसर सीधा सा क्या होगा, 12 किलोमीटर। एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली एक नदी में एक नाव धारा के प्रतिकूल 32 किलोमीटर की दूरी तय करती है और धारा के अनुकूल वापस उसी बिंदु तक आती है।
यदि स्थिर पानी में उसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कुल यात्रा का समय ज्ञात करें। मैंने कहा था कि क्वेश्चन जैसे ही आपके सामने हो तो आप सबसे पहले देखिए कि उसमें टाइम क्या दे रखा है। मेरे से क्या कह रहा है, यात्रा का समय ज्ञात करें, यानी एक ही टाइम मेरे से पूछा जा रहा है। इट मीन्स कि ये जो है मेरे पास सिर्फ वही वाला सीधा से इक्वेशन मेरे को डालना है, यानी टाइप 2 वाला। टाइप 2 वाला इक्वेशन मेरे सामने क्या होगा, एक जो है वो धारा के प्रतिकूल 32 किलोमीटर, यानी धारा के प्रतिकूल का मतलब ये होता है कि x माइनस वाई, यानी धारा के प्रतिकूल मैंने बताया था अपस्ट्रीम में तो 32 यानी x माइनस वाई। मेरे पास में क्या है, उसके स्थिर पानी में उसकी गति, यानी जो है बोट का जो मेरे पास है क्या दे रखा है, तो स्टिल वाटर में 6 किलोमीटर पर आवर, और मेरे सामने जो स्ट्रीम का दे रखा है वो है 2 किलोमीटर पर आवर, प्लस अगेन 32 वापस और धारा के पर वापस उसी बिंदु तक आती है, यानी अगेन 32 किलोमीटर, और धारा के अनुकूल मींस डाउन स्ट्रीम में, यानी 6 प्लस 2। बस इसको सॉल्व करना है मेरे सामने, यानी 32, यही आपको इक्वल टू गेस करके बताना है बाई 8 प्लस 32 बाई 4 प्लस 32 बाई 8, यानी ये 8 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, यानी टोटल 12। यानी इस पूरे के पूरे प्रोसेस में उसको कितने घंटे लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे। यानी 32 किलोमीटर की दूरी वो जाएगा कहां, अप स्ट्रीम में, और फिर 32 किलोमीटर की दूरी वापस आएगा डाउन स्ट्रीम में। मेरे पास में बोट का स्पीड यानी x क्या दे रखा है, 6 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे जो नदी है यानी स्ट्रीम का जो स्पीड दे रखा है वो है 2 किलोमीटर पर आवर, यानी y 2 किलोमीटर पर आवर है। तो एज पर टाइप 2 इक्वेशन बस मेरे को ये सॉल्व करना था और मैंने इसको सॉल्व कर दिया। आपके सामने ये मेरा जो है ये लास्ट प्रोसेस, ये टोटल मेरे पास क्या आएगा, तो 12 घंटे उसको टोटल लगेंगे इस पूरे प्रोसेस में। आज मैंने आपको जो है बोट एंड स्ट्रीम के बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए और ये कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं एज पर टाइप, यानी मेरे पास मैंने आपको बताया टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। मैं नेक्स्ट वीडियो जो आपके सामने लेके आऊंगा इसमें मैं टाइप 3 और बहुत सारे एडवांस क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा। मैं बोट एंड स्ट्रीम के कुछ और भी जो सीरीज दूंगा, यानी 1, 2, 3, यानी ये वीडियो, इसके बाद अगेन वीडियो, यानी इसके हर लेवल के क्वेश्चंस को हम कैसे ट्रिकी और बहुत ही कम समय में सॉल्व करें, मैं एक के बाद एक बताऊंगा। आज मैंने आपको बहुत सारे केस बेसिक्स क्वेश्चंस बताए, बस आप इसी के अकॉर्डिंगली आप अपना प्रैक्टिस करते रहें। सारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें एंड स्टे ट्यून्ड, मस्ट वॉच।